हेलो क्लास, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होगे और अपने वैकेशंस को बहुत एंजॉय कर रहे होगे। सो क्लास, हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अपने टॉपिक पे कल इसके प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, जिसका नाम था वर्ब। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने वर्ब पढ़े थे, वर्ब्स के कुछ फॉर्म्स पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, आज हमने अपने वही वर्ब्स को थोड़ा और आगे कंटिन्यू करना है। इसके कुछ और फॉर्म्स और टाइप्स होते हैं, उनको कवर करना है। ठीक है क्लास, तो आज के हम इस सेशन में अपने कुछ फॉर्म्स या टाइप्स को और कवर करेंगे, किसके? वर्ब्स के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हियर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ वर्ब। अब इसके अंदर देखते हैं हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमने इसी चैप्टर, इसी सेशन में पढ़ने हैं। ठीक, देखो। हाँ, जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कल 5 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, 5 टाइप्स पढ़े थे। वो मेन टॉपिक होते हैं वर्ब के, मेन टाइप होते हैं वर्ब के। ठीक है, अब आज के इस सेशन में हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन पास्ट फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बेस्ड, मतलब जो बनाते हैं पास्ट फॉर्म को। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब जो पास्ट फॉर्म को बनाते हैं, उसी को हमने इस सेशन में कवर करना है, इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलिए देखो, यहाँ पे आपने पढ़ना है टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन पास्ट फॉर्म, कि एक वर्ब को आप पास्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करोगे। फर्स्ट इज रेगुलर, सेकेंड इज इरेगुलर। ये दो टाइप के वर्ब होते हैं इसमें, फर्स्ट रेगुलर एंड सेकेंड इज इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स आर कैटेगरीज ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन हाउ दे form their past tense and past participle form। मीन्स ये क्या कह रहा है, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स हमें शो करते हैं, हमें दिखाते हैं कि हम कैसे किसी वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लें या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर लें, उसके क्या टाइप होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वही हमने इसमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। हमारा जो फर्स्ट रूल है, मीन्स फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेगुलर वर्ब। ठीक, रेगुलर वर्ब। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अभी किस पे जाएंगे? डेफिनेशन पे। ठीक, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होती है रेगुलर वर्ब की? अ रेगुलर वर्ब इज अ वर्ब, एक रेगुलर वर्ब ऐसा वर्ब है दैट फॉर्म्स इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ed and d to the base form of the verb is known as regular verb। रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल टेंस कन्वर्ट करते हैं, कैसे? बाय एडिंग ed एंड d एट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल टेंस में बाय एडिंग d एंड ed एट देयर एंडर ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज क्या? रेगुलर वर्ब। अब रेगुलर वर्ब फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न, मींस इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है कि हाँ यही रूल चलेगा चलेगा। ठीक है, इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है। वी यूजुअली ऐड ed एंड d टू मेक पास्ट फॉर्म। सिंपली क्या है, आप एक ये बेसिक सा एक इसका पैटर्न फॉलो होता है और उसमें एक d और ed ऐड करना होता है हमने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में, तब वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट टेंस में। पास्ट मीन्स समझते हो ना, पास्ट मीन्स पिछला। ठीक है, पहले की चीजें, इससे पहले की बात है। मीन्स हमने आज जो पढ़ा पढ़ा अभी तो प्रेजेंट हो गया, बट हमने जो कल पढ़ा वो पास्ट हो गया ना, तो वही पास्ट में कन्वर्ट करता है क्या? बाय एडिंग ed एंड d। ठीक, देखो ये हुआ बेस फॉर्म, ये हुआ पास्ट फॉर्म, ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बेस फॉर्म प्ले, वर्क, क्लीन, लिव, ये सारे क्या हैं? बेस फॉर्म है। ठीक है, ये आप सिंपल सा इन्हें जानते हो, ये बेस फॉर्म होती है। अब इसको आप कन्वर्ट करोगे पास्ट में तो ed ऐड कर दोगे, पास्ट पार्टिसिपल में ऐड करोगे तो ed ऐड करोगे, सिंपल सा। अब इसका वर्क का आप करोगे, वर्ब का पास्ट फॉर्म बनाओगे तो सिंपल सा ed ऐड कर दो, इसमें भी सिंपल सा ed ऐड कर दो। सेम है, क्लीन को आप जब पास्ट फॉर्म बनाओगे तो ed ऐड करोगे, वही सेम इसमें भी काम हो जाएगा। अब देखो लिव है, यहाँ पे d ऐड कर दिया आपने, लिव्ड बन गया, यहाँ पे d ऐड कर दिया, लिव्ड बन गया। ठीक है, इसी टाइप के और भी जितने भी सिंपल से बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स होती हैं उन पे आप क्या करो,
ईडी एंड डी को ऐड करो और इसको कन्वर्ट करो किसमें, पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट टेंस में। ठीक है, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। सी प्लेड बैडमिंटन यस्टरडे, उसने कल बैडमिंटन खेला। तो यहाँ पे प्लेड, YED, PLAYED, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि उसने कल बैडमिंटन खेला, मतलब ये कल की यस्टरडे की बात हो रही है। वी वर्कड हार्ड, हमने बहुत मेहनत की। ठीक है, वी वर्कड हार्ड, कब की बात हो रही है, ईडी ऐड हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, पास्ट में चला गया। वी वर्कड हार्ड, देखो वर्क में ईडी ऐड हो गया, सिंपल था, तो ये पास्ट टेंस में यूज हो गया। ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना रूम साफ किया। ठीक है, ये भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईडी आ गया। ईडी और डी आपको शो करती है पास्ट टेंस की, इज नोन एज रेगुलर वर्ब। जिसमें ईडी एंड डी ऐड हो गया जिसके वर्ब के बेस फॉर्म में, वो समझ लो सिंपल सा आपका वो पास्ट टेंस में चला गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो रेगुलर फॉर्म क्या होती है, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो कन्वर्ट करती है पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल को बाय एडिंग डी एंड ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज रेगुलर वर्ब। ठीक, देखो प्ले है, प्लेड प्लेड, वर्क वर्कड वर्कड, क्लीन्ड क्लीन्ड क्लीन्ड, लिव्ड लिव्ड लिव्ड। ठीक है, देखो ईडी डी डी ईडी, सिंपल सा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज दैट इज इररेगुलर। अब व्हाट इज इररेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब्स क्या होती है, इररेगुलर की डेफिनेशन समझते हैं पहले। डेफिनेशन ऑफ द इररेगुलर वर्ब्स। ठीक, एंड इररेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो दैट डज नॉट फॉर्म पास्ट टेंस, जो पास्ट टेंस को कन्वर्ट नहीं करते या फिर पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट नहीं करते बाय एडिंग डी एंड ईडी, इज नोन एज इररेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या, इररेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन जो पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं बाय एडिंग डी एंड ईडी, इज नोन एज इररेगुलर वर्ब। सिंपल सा, इररेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब जो कन्वर्ट नहीं होते हैं किसमें, पास्ट टेंस में, पास्ट पार्टिसिपल में, बाय एडिंग डी एंड ईडी, इज नोन एज इररेगुलर वर्ब्स। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो फिक्स्ड पैटर्न, जैसे उसमें था ना कि फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है, बट ये फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करता। देयर पास्ट फॉर्म चेंजिंग इन डिफरेंट वेज, इसका जब आपने पास्ट बनाना है, इसके डिफरेंट क्या होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है, डिफरेंट वर्ड्स होती हैं। वो वर्ड्स आपको बाय लर्निंग होंगे। ठीक है, वो वर्ड्स को आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक, देखो ये बेस फॉर्म होगी, ये पास्ट फॉर्म होगी, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। ठीक है, बेस फॉर्म देखो, गो, जब आप इसको पास्ट में बनाओगे, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे भी तो कहते हो ना आप, गो वेंट गॉन। ठीक है, ईट का, ईट एट ईटन, राइट का, राइट रोट रिटन। ठीक है, सी का, सी सॉ सीन, स्पीक का, स्पोक स्पोकन। ठीक है, स्पोकन। ठीक, तो देखो ये होगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिंपल सा, ये बेस फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इररेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डी एंड ईडी ऐड करके कन्वर्ट नहीं होते पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट टेंस में। ठीक है, इनके न्यू रूल्स होते हैं, इनके अलग ही रूल्स होते हैं, ये आपको बाय लर्निंग आएंगे। ठीक है, जैसे देखो गो का, गो वेंट गॉन। ठीक है, अब देखो इसमें ना कोई ईडी ऐड हुआ ना कोई डी ऐड हुआ, यहाँ पे सिंपल सा वर्ड ही चेंज हो गए। ठीक है, तो ये बाय लर्निंग आपको लर्न करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, ये देखो ये थोड़ा यहाँ पे ये इसके अंदर हो गया, चुप गया है, तो यहाँ लिख देता हूँ, दे वेंट टू द मार्केट। ठीक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, दे वेंट टू द मार्केट। देखो यहाँ पे वेंट आ गया, पास्ट आ गया। ठीक है, पास्ट फॉर्म आ गया, पास्ट फॉर्म आ गया, दे वेंट टू द मार्केट, वो वे मार्केट गए। ठीक है, पास्ट का बात करिए, कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, जब की बात हो रही हो। ही एट एन एप्पल, यहाँ पे भी देखो पास्ट की फॉर्म आ गई, ही एट, वो एक एप्पल खाता है। ठीक है, खाया। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, तो यहाँ पे देखो एट हो गया,
रोट हो गया या फिर वेंट हो गया, ये आपको शो कर दिया पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स। इररेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डी या फिर ईडी ऐड करके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज नहीं होते पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट टेंस में। इनके न्यू रूल्स होते हैं, अलग ही रूल्स होते हैं, और ये कंप्लीटली चेंज होते हैं, ठीक है। कंप्लीट वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ईट, एट, इटन, राइट, रोट, रिटन, सी, सॉ, सीन, स्पीक, स्पोकन, सॉरी स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन, ठीक है। ये होते हैं इररेगुलर वर्ब्स। आई होप आपको ये दोनों फॉर्म्स आई होगी, व्हाट इज रेगुलर एंड व्हाट इज इररेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब हम अपने न्यू टॉपिक पे मूव करते हैं। न्यू टॉपिक क्या है? हाँ, दैट इज टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो एक और टाइप आ गया हमारा वर्ब का। देख रहे हो वर्ब से कितने टाइप्स होते हैं? टाइप ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट पे बेस्ड हो गया, वो किस पे बेस्ड था? वो पास्ट फॉर्म पे बेस्ड था, ये बेस्ड है ऑब्जेक्ट पे, ठीक। इसमें भी दो ही होते हैं, फर्स्ट इज ट्रांजिटिव, सेकेंड इज इंट्रांजिटिव, ठीक है। दो टाइप होते हैं किसके? टाइप ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव, सेकेंड इज इंट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। इसकी विद डेफिनेशन देखेंगे, चलिए। हाँ, फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन इज a transitive verb is a verb that needs an object to complete its meaning is known as transitive verb. Transitive verbs are those verb, transitive verbs ऐसे verbs होती हैं जो अपनी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की हेल्प लेंगे। मीन्स इसको अगर अपने सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करनी है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मस्ट है, इस पे मस्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जो अपनी सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना मस्ट प्रीफर करते हैं, ठीक, इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स। The action of the verb is done to a person or object. एक पर्सन ने क्या the action क्या एक एक्शन जो वर्ब ने वो करा लिया, उसी को शो करना है कि पर्सन या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दैट इज वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। विदाउट एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस मेरा ट्रांजिटिव वर्ब से बिलोंग ही नहीं करता। विदाउट ऑब्जेक्ट अगर आपको सेंटेंस दिख रहा तो वो सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब में लाई ही नहीं करेगा, आएगा ही नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा रूल भी लिखा है। एक सेंटेंस को आपको कंप्लीट करने के लिए तीन चीज बहुत मस्ट है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सा, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो उसमें सब्जेक्ट तो ऐड करते हो, देन वर्ब ऐड करते हो, देन ऑब्जेक्ट ऐड करते हो। इसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है किसका? ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। देखो और सिंपल से आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि मेरा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? देखो, और ट्रांजिटिव वर्ब यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन। ट्रांजिटिव वर्ब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, लाइक व्हाट एंड हुम। या तो व्हाट का या तो हुम का आपको आंसर मिलेगा सेंटेंस से, देन दैट सेंटेंस विल बी ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है? अ ट्रांजिटिव वर्ब यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट और हुम आफ्टर द वर्ब बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट। इस पे आपको आंसर क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसीलिए इनका आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सा ट्रांजिटिव वर्ब्स जब भी आप पढ़ोगे
तो उसमें आप सिंपल सा 2 क्वेश्चन करना, व्हाट और हुम का। अगर आपको आंसर मिला तो वो बिलोंग कर रहा है मेरे ट्रांजिटिव वर्ब से, अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो बिलोंग ही नहीं करता मेरे ट्रांजिटिव वर्ब से। क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता ही होता है। ठीक, यहां देखो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने। She wrote a letter to her friend yesterday. She wrote a letter to her friend yesterday. ये क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे है? क्योंकि इसमें मेरा ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आया। अब 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 मैंने यहाँ पे आपसे क्या कहा था? आपको आंसर करना है, आपको क्वेश्चन करना है व्हाट और हुम का। अगर आंसर मिला तो वो बिलोंग करेगा किससे? ट्रांजिटिव वर्ब से। तो यहाँ पे सिंपल सा आपने देखो, मैंने आंसर्स भी लिखे हैं यहाँ पे। रोट व्हाट, उसने क्या लिखा? रोट अ लेटर, सो लेटर विल बी ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, आपने पूछा कि उसने क्या लिखा, व्हाट व्हाट शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, तो लेटर विल बी ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात, अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो वो बिलोंग कर रहा है किससे? ट्रांजिटिव वर्ब से। ठीक, आई बॉट अ बुक फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि ये ट्रांजिटिव है नहीं है, मैं इसको इन क्वेश्चन से, व्हाट और हुम के क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता हूँ। सो हियर मैंने लिखा है बॉट व्हाट, वो क्या लाया, वो क्या खरीदा। बॉट व्हाट, व्हाट ही बॉट, व्हाट आई बॉट। तो आंसर मुझे मिला आई बॉट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी ना, आई बॉट अ बुक, तो मुझे आंसर मिल गया बुक। तो हियर बुक विल बी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बुक जो है मेरा ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सिंपल सा, अगर आपको ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो वो वर्ब किससे बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब से। ठीक है, फर्स्ट समझाना आपने, सी रोट अ लेटर, उसने क्या लिखा? उसने एक लेटर लिखा। सेकंड, आई बॉट अ बुक फ्रॉम द मार्केट, व्हाट आई बॉट अ बुक, सो दैट इज ट्रांजिटिव, दैट इज आल्सो ट्रांजिटिव। थर्ड, ही हेल्प्ड, he helped his friend with the project। ठीक है, he helped his friend with the project। ठीक है, उसने प्रोजेक्ट से अपने दोस्त की हेल्प करी। ठीक है, प्रोजेक्ट में अपने दोस्त की हेल्प करी। अब देखो, मैं यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चंस आस्क करूंगा, हेल्प्ड हुम, उसने किसकी हेल्प करी? कह रहा है ना ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, बट हेल्प्ड सॉरी, हुम ही हेल्प्ड, उसने किसकी हेल्प करी? हुम ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड। मुझे आंसर क्या मिल गया? उसने अपने दोस्त की हेल्प करी, तो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड विल बी ऑब्जेक्ट, सो दैट सेंटेंस इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ब। आई मेट माई अंकल एट द रेलवे स्टेशन, मैं अपने अंकल से रेलवे स्टेशन पे मिला। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्या पता ट्रांजिटिव वर्ब हो। सिंपल सा मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आस्क करूंगा, मेट हुम आई मेट, मैं किससे मिला? हुम आई मेट, मुझे आंसर मिला, अरे मैं तो अपने अंकल से मिला ना, आई मेट माई अंकल, तो माई अंकल विल बी ऑब्जेक्ट। So here is object. So this sentence also belongs from the transitive verb। ठीक है, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस का व्हाट और हुम का आंसर मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ पे आपको नोट कराया, तो वो सेंटेंसेस हमारे किससे बिलोंग करेंगे? वो सेंटेंस हमारे ट्रांजिटिव वर्ब से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जिसको एक ऑब्जेक्ट की नीड है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसके सेंटेंसेस है विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया फिर से देखो, समझो। हियर इज intransitive verb। व्हाट इज intransitive verb? अभी आपने पढ़ा ट्रांजिटिव वर्ब, अब आपने पढ़ना है intransitive verb। ठीक है, ट्रांजिटिव पढ़ लिया, अब पढ़ना है intransitive, सेकंड पार्ट intransitive verb। दैट व्हाट इज intransitive? सबसे पहले हम क्या किस पे मूव करेंगे? फर्स्ट वी मूव टू डेफिनेशन। ठीक है,
डेफिनेशन क्या है, दैट इज इंट्रांजिटिव, ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, मींस इसको कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। सो इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, वो विदाउट ऑब्जेक्ट अपना सेंटेंस का सेंस मीनिंग ऑटोमेटिक बना देंगे, इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, ठीक है, इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल सा, आपको ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की नीड है, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, आपको इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई छोटी छोटी। The action ends with the subjects and does not pass to an object, ठीक है, जो एक्शन होगा वो एंड हो जाएगा सब्जेक्ट पे, एंड डज नॉट पास इनटू ऑब्जेक्ट। उस पे देख रहे थे हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वर्क कर रहा था, whom I met, ठीक है, माय अंकल, ये चीजें, ठीक। बट इसमें जो आपका सब्जेक्ट पे ही बातें खत्म हो जाएंगी, एंड डज नॉट पास टू एन ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे ऊपर पास नहीं करेगा कि चलो मैंने ये तुम्हें दिया, नहीं, सिंपल सा जो सब्जेक्ट पे ही बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखो इसका भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंपल सा, उसमें आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, ठीक। चलो चलो, एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूजुअली डज नॉट आंसर ऑफ, ये अब आपको आंसर नहीं करेंगे व्हाट और हुम क्वेश्चंस का, ठीक है, ये आपको आंसर नहीं करेंगे हुम एंड व्हाट का, बिकॉज क्यों, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो मुझे व्हाट एंड हुम का आंसर मिलता, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है सेंटेंस में, तो मुझे आंसर्स क्या मिलेंगे, कुछ नहीं आंसर मिलेगा ना। सो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। सो हियर इज एग्जांपल्स, एग्जांपल क्या है, फर्स्ट, द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई, ठीक है, बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं, अभी मुझे नहीं पता कि ये सेंटेंस ट्रांजिटिव में आता है या इंट्रांजिटिव में आता है, अभी मुझे श्योर ही नहीं हो कि मैं ट्रांजिटिव में हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। बट अभी मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा ये व्हाट एंड हुम का, व्हाट और हुम का मैं क्वेश्चन करूंगा, अगर मुझे आंसर मिल गया तब मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करके ट्रांजिटिव वर्ब में डाल दूंगा, अगर नहीं हुए तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने व्हाट एंड हुम के क्वेश्चन पे। तो क्या था सेंटेंस, द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई, फ्लू व्हाट, क्या उड़ी, मुझे आंसर नहीं मिला, फ्लू फ्लू व्हाट, क्या उड़ी, आंसर नहीं मिला, नहीं मिला ना आंसर, आप कहोगे कि बर्ड्स, द बर्ड्स, आप कहोगे ना व्हाट, सॉरी फ्लू व्हाट, क्या उड़ी, आप सिंपल सा कह दोगे कि मुझे तो आंसर मिल गया बर्ड्स, बट बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स ही तो सब्जेक्ट है ना यहाँ पे, कि हाँ जो उड़ रही है वो चिड़ियाएं उड़ रही हैं, बर्ड्स उड़ रही हैं, तो बर्ड्स इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे बर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है सब्जेक्ट के, ठीक है, बट ये क्या है, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही है, द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई, ठीक है। तो आप कहोगे फ्लू व्हाट बर्ड, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मुझे फ्लू व्हाट का आंसर मिला ही नहीं, सो दैट इज बिलोंग्स फ्रॉम द इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ, दे लाफ्ड लाउडली एट फनी जोक, ठीक है, इसमें भी मुझे भी सस्पेंस है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, चलो इसको सस्पेंशन को खत्म करते हैं। तो देखो लाफ्ड व्हाट, लाफ्ड व्हाट, ठीक है, इसका आंसर मिला नहीं मिला, सो दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली इन द पार्क, ठीक है, जो ओल्ड मैन है वो वॉक करा स्लोली इन द पार्क, ठीक है, इसमें मुझे अभी कंफर्म नहीं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, बट अभी कंफर्म नहीं कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, बट ये क्वेश्चन आस्किंग करेंगे, अगर देखते हैं आंसर मिला तो ये ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली इन द पार्क,
वॉकड होम, आप कहोगे ओल्ड मैन, बट वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसलिए मुझे इसका भी आंसर नहीं मिला. सो इट इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक. अब फोर्थ पे, द बॉय स्लेप्ट पीसफुली ऑन द बेड. स्लेप्ट होम, कौन सोया, द बॉय. सो दैट इज फ्रॉम द ट्रांजिटिव वर्ब. नहीं, बॉय यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो मुझे इसका आंसर मिला ही नहीं. सो दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है. तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है एक सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए. ठीक है. और ये आपको होम एंड वर्ड का आंसर भी नहीं करेंगे. इज नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है. आई होप आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स समझ में आया होगा. ठीक. हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. तो व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? ओह हाँ, here is objects in a sentence. अब देखो, मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को ऐड करा है. ठीक है. ऑब्जेक्ट को ऐड करा है क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि हमने जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े ना, उनमें ऑब्जेक्ट की बहुत हेल्प हुई. विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी आइडेंटिफाई एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है. अब बट वो भी जो ऑब्जेक्ट मेरे होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है. ठीक है. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये दोनों क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये दोनों भी सिमिलर टू वैसे ही है जैसे अभी हमने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव पढ़ा ना, सिमिलर टू ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड करा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये होते क्या है, तो इस पे अगर आप ये समझ गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको और इजी लगेगा ट्रांजिटिव वर्ब्स या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है. तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक. सो लेट्स मूव. हाँ, यहाँ पे आ गया मेरा फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की. A direct object is the person or thing that directly receives the action of the verb is known as direct object. मीन्स सिंपल सी चीज आप समझ गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो सिंपल सा क्या रिसीव करे, एक डायरेक्टली एक कोई एक्शन ऑफ द वर्ब को रिसीव कर ले, इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग. कुछ भी हो सकता है, या तो पर्सन हो सकता है, या तो थिंग्स हो सकता है. दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो डायरेक्टली रिसीव कर दे एक्शन ऑफ द वर्ब को इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक. सिंपल सा. जो डायरेक्टली रिसीव कर ले किसको, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को, इज नोन एज सॉरी एक्शन ऑफ द वर्ब को इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. देखो, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom. ठीक है. यहाँ पे देखो व्हाट एंड whom का आंसर मिलेगा आपको. ठीक. आपने कहाँ पढ़ा था, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब्स में पढ़ा था ना, कि जो आपको आंसर देगा वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. सिंपल सा ये भी चीज, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ये कहता है कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आंसर देगा व्हाट और whom का आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद, इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं. She gives a gift to her friend. उसने अपने फ्रेंड को एक गिफ्ट करा. ठीक है. एक गिफ्ट दिया. Gave what? Gave what? She gives a gift. अरे मुझे आंसर मिल गया. तो आंसर मिल गया तो ये बिलोंग करेगा किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से. यहाँ पे लिखा है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और whom. तो मुझे आंसर मिल गया. she gave a gift to her friend. gave what? उसने क्या दिया, उसने एक गिफ्ट दिया, तो मुझे आंसर मिल गया. सो दैट इज बिलोंग फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल्स. द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स. ठीक है. टीचर ने बच्चों को शाबाशी दी, प्रेज करा. ठीक है. प्रेज्ड whom. whom टीचर प्रेज्ड. टीचर ने किसको प्रेज्ड करा, मुझे आंसर मिला क्या, दी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को क्या करा, प्रेज करा, तो मुझे आंसर मिला. तो दिस सेंटेंस आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक.
क्या ये सेंटेंस भी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, देखो शी गिव्स, एक मिनट, देखो पहले उसकी डेफिनेशन देखो पहले। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो डायरेक्टली एक्शन ऑफ द वर्ब को रिसीव करे इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गिव्स अ गिफ्ट, उसने दिया, क्या दिया, डायरेक्ट वर्ब के बाद आएगा अ गिफ्ट। मिल गया मुझे आंसर और मैच भी कर दिया इसकी डेफिनेशन से। इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर प्रेज्ड, टीचर ने प्रेज्ड करा किसको, दी स्टूडेंट्स। तो इट मींस ये डायरेक्ट वर्ब के बाद मुझे जो सेंटेंस मिला, जो वर्ड मिला, वो होगा क्या मेरा, वो होगा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो शी गिव्स अ गिफ्ट, द टीचर प्रेज्ड, या किसी को कुछ दिया जा रहा हो, कुछ किसी को गिफ्ट करा जा रहा हो, शाबाशी दी जा रही हो, या तो किसी के बारे में कुछ अच्छा कहा जा रहा हो, जस्ट उसके बाद जो मेरा सेंटेंस आएगा, वर्ड आएगा, उसी को मैं कहता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो किसी के लिए करा जा रहा हो, दूसरे पर्सन के लिए करा जा रहा हो, जो और दूसरा पर्सन आपको यहाँ पे दूसरे पर्सन, हाँ दूसरे पर्सन के लिए करा जा रहा हो, और जो चीज उसमें दिया हमने, जैसे सी गेव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड, उसने क्या करा, एक सेकेंड पर्सन को क्या करा, एक गिफ्ट दिया ना। सी गेव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड, कि यहाँ पे एक लड़की है, एक उसकी फ्रेंड है, तो इस लड़की ने अपने फ्रेंड को क्या करा, एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या दिया, उसी गिफ्ट को मैं कहता हूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, एक टीचर, यहाँ पे स्टूडेंट्स, टीचर ने प्रेज्ड करा। ठीक है, टीचर ने, टीचर और स्टूडेंट, दो पर्सन्स की बात हो रही है, एक टीचर है एक स्टूडेंट्स है। अब इन दोनों में क्या हुआ, क्या दिया, टीचर ने स्टूडेंट्स को प्रेज्ड करा, तो प्रेज्ड दिया। सो मुझे क्या मिला, प्रेज्ड इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट, object or person that directly receives the action of the verb is known as direct object। ठीक, चलो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट, इसका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस पर मूव करते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझा, अब समझो व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा हो कि डायरेक्टली क्या होगा एंड इनडायरेक्टली क्या होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड, अब सेकंड पार्ट आया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? ठीक, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या, देखो सेम सेम, थोड़ा तो सेम लग रहा होगा डेफिनेशन। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, देखो डेफिनेशन तो थोड़ी बहुत सेम है, बट कुछ कुछ डिफरेंसेस है, यहाँ पे माइनर से डिफरेंसेस हैं, आपको देखने पड़ेंगे वो डिफरेंसेस। ठीक है, अब क्या डिफरेंसेस दिखते हैं, हाँ, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग, यहां तक तो सेम है। ठीक है, वो भी क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, इसमें भी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग। चलो उस पर हम बाद में देखेंगे, पहले हमें तो यही पढ़ना है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही समझते हैं। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, ये भी पर्सन या थिंग होगा, दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या, जो रिसीव करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। क्या, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको रिसीव किसने करा, वहां पे बात क्या हो रही थी, टीचर प्रेज द स्टूडेंट, तो वहां पे जो एक्शन हो रहा था किसने रिसीव करा, स्टूडेंट्स ने ना। ठीक, वही चीज कह रहा है, ना, पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसी पर्सन को हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी कि टीचर प्रेज्ड कर रहा है स्टूडेंट्स को, टीचर और स्टूडेंट्स बीच में क्या आया, प्रेज्ड आया, तो वहां पे हमने पढ़ना था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वहां पे क्या था, प्रेज्ड। अब यहाँ पे जो वो एक्शन था, प्रेज्ड करने का एक्शन था, वो एक्शन किसने रिसीव करा, स्टूडेंट्स ने रिसीव करा ना, उसी को कहते हैं स्टूडेंट्स को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग that receives the direct object is known as indirect object. An indirect object answers the question to whom or
फॉर हुम किसके लिए, और ठीक है टू हुम, ठीक है किसको और किसके लिए, आफ्टर दी वर्ब इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको क्या आंसर करेंगे, टू हुम, फॉर हुम, ठीक है ये भी आंसर करेंगे। टू हुम याद रखना यहाँ पे टू ऐड है, यहाँ पे फॉर ऐड है, ठीक है। टू हुम, फॉर हुम, जिसका अगर आपको आंसर मिल गया तो वो बिलोंग करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। हियर इज एग्जांपल, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स साइंस, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स साइंस। चलो इस क्वेश्चन को पूछते हैं इस सेंटेंस से, ठीक है। टॉट टू हुम, किसको पढ़ाया, टीचर ने जो वर्क किया पढ़ाने का किसको पढ़ाया, स्टूडेंट्स को ही तो पढ़ाया ना, तो स्टूडेंट्स विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इट मींस इट बिलोंग्स फ्रॉम द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। सेकेंड, माय फादर बॉट मी अ बाइसिकल, ठीक है मेरे फादर मेरे एक बाइसिकल खरीदे, ठीक है। अब ये जो खरीदने का काम हो रहा है ना, ये जो खरीदने का काम हो रहा है कि चलो ठीक है कुछ वर्ब है, ये वर्ब खरीदने का ही वर्ब है, ठीक है। तो बॉट फॉर हुम, किसके लिए खरीदा, फॉर मी, हाँ किसके लिए खरीदा, यहां पे किसके लिए खरीदा, बॉट फॉर हुम, फॉर मी, मेरे लिए खरीदा ना, तो मेरे लिए आ गया क्या, ये आ गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस सेंटेंस आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज है, दो पर्सन हुए, ठीक है, दो पर्सन है यहाँ पे, एक पर्सन यहाँ एक पर्सन यहाँ, दोनों के बीच में जो वर्क हुआ, ठीक है, दोनों के बीच में जो वर्क हुआ उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो वर्क किसने रिसीव करा उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंपल सा, ठीक है। मैं हूं यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे एक और कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। मैंने ये पेन इस आदमी को दे दी, मैंने कहा तुम रखो, ठीक है, मैंने कहा तुम रखो। अब मैं ये जो पेन दे रहा हूं ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो जिसने लिया दूसरे पर्सन ने लिया ना वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन्हीं दोनों को हमने पढ़ना था, ठीक है, समझ गए ना, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन्हीं दोनों को कहते हैं इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो स्टार्ट दूसरा, चलो ये यहीं तक था आज का सेशन, ठीक। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था जल्दी से। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन द पास्ट फॉर्म, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्ब से और भी टाइप्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं पास्ट फॉर्म से। पास्ट फॉर्म कैसे बनते हैं, एक होता है रेगुलर फॉर्म, एक होता है इरेगुलर फॉर्म, ठीक है। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या थी रेगुलर वर्ब की, रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो पास्ट या फिर पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एडिंग डी एंड ईडी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज रेगुलर वर्ब्स। यहाँ पे बेस फॉर्म है, आपने ईडी ऐड करा, पास्ट फॉर्म बन गया, देन वही पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया, वो बन गया पास्ट पार्टिसिपल। वर्क है, ईडी ऐड करा, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बन गया। वैसे ये सारे एग्जांपल्स भी, ठीक। irregular verbs are the verbs that does not form its past tense or past participle by adding d and ed, ठीक है। ये एक ऐसा फॉर्म है वर्ब्स का जो पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनाता है, किसके ऐड होने से, ईडी या डी के ऐड होने से पास्ट फॉर्म नहीं बनाता है, इज नोन एज इररेगुलर वर्ब्स। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखो बेस फॉर्म गो है, पास्ट फॉर्म में मैंने कोई डी या ईडी नहीं ऐड करा, कोई एक न्यू वर्ड ला दिया मैंने, गो वेंट गॉन, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई ईडी एंड डी का कोई पैटर्न ही नहीं चल रहा, यहाँ पे न्यू वर्ड्स आ गए, इन्हीं को कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाँ टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्ट। इसमें भी दो टाइप होती हैं, एक होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब पे मूव करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स अगर ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट मींस वो सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है। इसका यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, एक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपको आंसर करते हैं व्हाट और हुम का, ठीक है। अगर आपको आंसर मिला व्हाट और हुम का
तो इट मीन्स वो बिलोंग कर रहा है आपका ट्रांजिटिव वर्ब से। शी रोट्स अ लेटर टू हर फ्रेंड यस्टरडे, उसने एक लेटर लिखा अपने फ्रेंड को कल, ठीक है। रोट वट शी रोट अ लेटर, मुझे आंसर मिल गया कि वट का आंसर मिला ना, वट शी रोट अ लेटर, दैट मीन्स इट बिलोंग्स फ्रॉम द ट्रांजिटिव वर्ब। Intransitive verb. An intransitive verb is a verb that does not need an object to complete its meaning. It means एक intransitive verbs को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम कहते हैं intransitive verbs, ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिंपल सा, सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और ये आपको आंसर नहीं करेंगे व्हाट और whom का, इज नोन एज intransitive verbs. Here is sentence of example. The birds flew high in the sky. ठीक है, birds flew high in the sky. bird आसमान में उड़ गई. Flew what? Flew what? The bird? Not. ठीक है, bird नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो मेरा सब्जेक्ट है, वो तो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए था ना, मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए था। अगर मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया तब मेरा होता ये ट्रांजिटिव। अगर मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, मुझे नहीं मिला इसका आंसर, फ्लू व्हाट, नहीं आंसर मिला, इट मींस ये बिलोंग करता है इंट्रांजिटिव वर्ब से, ठीक। एंड सो ऑन, ये एग्जांपल भी वैसे ही। हाँ, हियर इज ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों को देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट डायरेक्टली रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो एक्शन ऑफ द वर्ब को डायरेक्टली रिसीव करे उसको कहते हैं। जैसे मैंने पेन किसी को दे दिया और ये पेन जिसने रिसीव करा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वो पर्सन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर करते हैं आपको वर्ड एंड हुम का, ठीक है। शी गेव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड, उसने एक गिफ्ट अपने दोस्त को दिया। गेव व्हाट? अ गिफ्ट, ठीक है। ये गिफ्ट मैंने अपने दोस्त को दे दिया, जो ये मैंने गिफ्ट दिया इसी को मैं कहूंगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ ऑब्जेक्ट, पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रिसीव करा जिस पर्सन ने, उसको मैं कह दूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये आपको आंसर करेंगे टू हुम, फॉर हुम, ठीक है। माय फादर बॉट मी अ बाइसिकल, मेरे फादर मेरे लिए एक बाइसिकल खरीदे, तो मैंने क्या रिसीव करा? एक बाइसिकल रिसीव करा ना, तो मैंने रिसीव करा वो बाइसिकल को। सो हियर मे इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। इतना था किसमें? आज के सेशन में। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।